हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एफकैट ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले आपको यूनिटरी मेथड जो हमने पहले से ही अपलोड किया हुआ है और आपको यहाँ पर एनोटेशन में भी शो हो रहा होगा, ये वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं चेक की हुई है, क्योंकि आपका जो ये यहाँ पर ट्रिक यूज़ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रिक यूज़ होना है वो आपका यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वीडियो को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे किसी भी रिटन एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस कंडीशन में होगा? जब हम कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ खरीदी और उसको आगे हमने बेच दिया, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो या तो हो सकता है हमें फ़ायदा हो जाए या हमें नुकसान हो जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब यहाँ पर दो चीज़ आती हैं। जिस कॉस्ट पर हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड जिस मूल्य पर हम उस चीज़ को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब दो कंडीशन बनती है यहाँ से, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। यानी कि मैंने कोई 100 रुपये में चीज़ खरीदी, उसको 150 रुपये में बेच दिया, 150 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट है। यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर होना चाहिए। और लॉस कब होगा? अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, दो कंडीशंस हैं। सेकंड, आपने यहाँ से एक तो ये आपने क्लियर रखना है कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। ये तो आपको पहले भी पता है। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? जिस पर हमने किसी चीज़ को खरीदा है, और सेलिंग प्राइस बोलते हैं जिस पर हमने बेचा है। सेकंड, आपने हमेशा याद रखना है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा ही 100% लेना है आपने। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% होती है। हमने जब भी किसी चीज़ को खरीदना है तो उस चीज़ के हमने 100% कॉस्ट जो है, वैल्यू जो है वो हमने दी होगी, तब हमने उस चीज़ को लिया है। तो 100% हम लेंगे कॉस्ट प्राइस को। यहाँ से एक हम छोटा सा अगर टेबल समझ लें, तो बाकी के क्वेश्चंस जितने भी हम करेंगे वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेंगे अगर हम इस टेबल को समझ लेते हैं। ठीक है, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, एक है प्रॉफिट, एक है लॉस। बस ये चार चीज़ें हैं, यहाँ से हम भरते जाएंगे। ठीक है, इस टेबल में हमने पुट करते जाना है ये वैल्यूज़। अब प्रॉफिट या लॉस में तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अब हम यहाँ पर रेंडमली भर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे लॉस नहीं हो सकता। जब प्रॉफिट हो गया फिर लॉस नहीं है। फिर सेकंड केस में हो सकता है किसी नए केस में मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है 10% का, फिर 15% का हो रहा है, 5% का हो रहा है। ये मैंने रेंडमली वैल्यूज चूज कर ली कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या बनेंगे, अगर लॉस हो रहा है तब क्या बनेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, कॉस्ट प्राइस हमेशा ही हमने 100% लेना है। बारी आती है सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस क्या लें हम। कॉस्ट प्राइस 100% है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो कितने में बेचा होगा मैंने उस चीज़ को? 100% में मैंने उस चीज़ को खरीदा, 20% मैंने उसके ऊपर लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो मैंने कितने में बेचा होगा? 120% में बेच लिया मैंने। परसेंट की वैल्यू है ये। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं। हम सेलिंग प्राइस को बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस तो हमने मान लिया हुआ है हर बार 100% होगा, 100% होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर प्रॉफिट हो रहा है, जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंट 100% में हमने जोड़ लेना है, 120% आ गया। सेकंड केस था प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो 100% पर हमने खरीदा किसी चीज को और बेच दिया उसको 100 से भी कम पर। कितने में बेचा? 10% का लॉस है, यानी कि 90% पर बेच दिया। ये अलग अलग केसेस हैं। जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ ये दिया है प्रॉफिट इतना हो रहा है, लॉस इतना हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या आएगा। कॉस्ट प्राइस तो 100% ही रहता है। फिर थर्ड केस था कि 15% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 115%, क्योंकि प्रॉफिट है। और 5% का लॉस हो रहा है तो 95%। अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हमने समझने हैं, यहाँ पर किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक इज
बॉट इन 50 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 75 रुपीज़, फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर पार्ट 1 है प्रॉफिट लॉस का, इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से आपकी पकड़ हो जाएगी एक बार। बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए हुए हैं प्रॉफिट लॉस को समझने के लिए। किसी चीज़ को, किसी बुक को मैंने 50 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेच दिया, 75 रुपीज़ में बेच दिया, कितना प्रॉफिट होगा? दो चीज़ें दी हुई हैं। कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपीज़, क्योंकि खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 75 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस जो होती है वो परसेंट में कितनी होती है? 100%। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? 100% इज इक्वल टू 50 रुपीज़। 100% की वैल्यू 50 रुपीज़ दी है, हमने निकालनी है 75 रुपीज़ की, कि 75 कितना आएगा? तो रुपीज़ रुपीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी दो एक जैसी चीज़ें हमने एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 75, अकेला रह गया उसको कट करेंगे, नीचे लिख लेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 5 2 10, 75 इंटू 2 150%। ये 150% किसकी वैल्यू आई? सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया परसेंट में? 150%। प्रॉफिट क्या हुआ आपको? 50%। 100 से जितना ऊपर है वो हमारा प्रॉफिट है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बाकी सारे भी इसी तरह के हैं, बस इस क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से सॉल्व करने हैं। कोई बुक जो है वो 50 रुपये में खरीदी है और 75 रुपये में, 75 रुपीज़ में हमने बेची है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमें 50 रुपीज़ दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें 75 रुपीज़ दिया हुआ है। हमने ऊपर कहा था आपको कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ही 100% होता है, तो 100% की वैल्यू दी हुई है 50 रुपीज़, हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस की 75 रुपीज़ की। तो रुपीज़ रुपीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने यूनिटरी मेथड वाला वीडियो देखा हुआ है। तो 75 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 अकेला है, कट किया, नीचे ले आए, जो कट हो रहा है वो कट किया हमने, 75 इंटू 2 150। कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, सेलिंग प्राइस जो है वो 150% है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75%। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन आइटम इज सोल्ड एट 200 वाइल बॉट इन 250 रुपीज़। बेचा तो उसे 200 रुपये में है, लेकिन खरीदा कितने में है? 250 में। ठीक है, सोल्ड यानी कि बेचा है और बॉट यानी कि खरीदा है 250 में। लॉस परसेंट कितना होगा? आपके पास फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? बॉट कितने में किया है? 250 रुपीज़ में। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 200 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू 250 रुपीज़। हमने निकालना है 200 रुपीज़। रुपीज़ रुपीज़ एक तरफ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लिखा, 250 को कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 5 2 10, 5 5 25, 5 से कट करेंगे 40, 40 इंटू 2 80%। 80% आ गया हमारे पास। कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस 80% आया, कितना लॉस हुआ? 20% का। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई मुश्किल इसमें है ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग से किया, इस तरह से स्टार्ट किया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तभी हम थोड़े, जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो तभी सॉल्व होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे हर क्वेश्चंस, क्योंकि अलग अलग टाइप ली हुई है। इफ़ एन आइटम इज सोल्ड एट 250 रुपीज़ फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। सोल्ड एट 250 रुपीज़ यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 250 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस से हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 25% का। कॉस्ट प्राइस 100% होता है, प्रॉफिट हमें 25% का हुआ, तो यानी कि हमने कितने में बेचा होगा? 125% में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% है, प्रॉफिट हुआ हमें 25% का, तो हमने कितने में बेचा होगा? 125% में, और कितने में बेचा है? 250 रुपीज़ में। तो 125% की वैल्यू आ गई 250 रुपीज़। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 125 को कट किया, 125 2 250, 100 इंटू 2 200 रुपीज़। ठीक है, ये परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट हो चुका है, रुपीज़ में आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका 200 रुपीज़ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो इज सोल्ड इन 160 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। कोई रेडियो जो है 160 रुपये में बेचने पर 20% का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, बेचने की बात हो रही है,
सेलिंग प्राइस कितना है 160 रुपीज़, और लॉस हो रहा है हमें 20% का। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, और लॉस हो रहा है 80% का। तो यानी कि कितने में बेच दिया हमने, 80% पर बेच दिया। तो 80% इज इक्वल टू 160। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। 80% की वैल्यू 160 है, 100% की निकालनी है। 80 को कट किया जो केला है नीचे लिख लिया हमने, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 0 से 0, 8 2 जा 16, 2 इंटू 100, 200 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10% व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 150 रुपीज़। सोल्ड की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपीज़, और लॉस हो रहा है 10% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 90%। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस सो एज टू गेन प्रॉफिट ऑफ 10%। अब फिर से हमें सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है, न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, लेकिन किस केस में, जब हमें प्रॉफिट हो 10% का। तो अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110%। 90% सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जब हमें लॉस हुआ, और 110% सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है जब हमें गेन हो 10% का। तो 90% इज इक्वल टू कितना था, 90% हमें दिया हुआ 150 रुपीज़। हमने निकालना है 110%। 90 को कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो कितना बन गया ये 5 इंटू 110, 550 अपॉन 3 रुपीज़। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में भी किसी भी तरह से निकाल सकते हो। 550 अपॉन 3 रुपीज़ आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस था। तो जब आपको सेलिंग प्राइस दिया था लॉस पर, तो वो वैल्यू थी 100 से 100 से कम की। जो आपको फाइंड करना है गेन पर, वो होगी 100 से ज़्यादा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन चेयर फॉर 250 रुपीज़ अ मैन हैव गेन ऑफ 50%। सेलिंग प्राइस जब 250 रुपीज़ है तो गेन हो रहा है 50% का, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा 150%, ठीक है। फाइंड आउट सेलिंग प्राइस टू गेन 75%। अब न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब हमें गेन हो 75%, यानी कि हमने 175% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से सिंपली 50% की वैल्यू कितनी है 150% की वैल्यू है आपको दी हुई 250। 150% इज इक्वल टू 250। आपने फाइंड करना है 175%। 150 को कट करेंगे, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 0 से 0, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो ये अभी कट नहीं होगा यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 35 प्लस 2 37 एंड 875 ओवर 3 रुपीज़। तो जस्ट मैंने इतनी ही वैल्यू फाइंड की। आप इसको पॉइंट में अकॉर्डिंग टू आंसर, जिस तरह से उन्होंने आंसर दिया हुआ है उस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में, अगर इसी तरह से वैल्यू दी हुई है तो इसी तरह से फाइंड कर सकते हो, जो भी आपको कहा गया है फाइंड करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बॉट ए बाइक फ्रॉम मोहन इन 52,000 रुपीज़। तब कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बॉट की बात हो रही है तो 52,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक फॉर राम टू गेन 8%। अब उसने 8% गेन करना है, यानी कि 108% पर उसने बेचना है। 100% की वैल्यू कितनी है 52,000। आपने निकालनी है 108% की। 100% नीचे आएगा, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 20 से 20 कैंसिल। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 56160, ठीक है। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे 56160, तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, अगर 8% का गेन करना है उन्होंने उस केस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर विल बी लॉस ऑफ 10% व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 180, फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन 20%, ठीक है। अब मैं वैल्यूज लिख नहीं रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे हमने
फ्लो में आना है कि हमने ये लिखना नहीं होता है कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, वो हमने माइंड पर लेकर आना है। ऊपर मैं लिखता आ रहा हूँ यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस इतना बन रहा है, कॉस्ट प्राइस इतना बन रहा है, आपने फाइंड क्या करना है। अब मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। देयर विल बी लॉस ऑफ 10% व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 180, यानी कि लॉस पर बेच दी 10%, तो 90% की वैल्यू है 180। आपने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस टू गेन 20%। तो 20% गेन कब होगा, जब हम उसको बेचेंगे 120% पर। 90 को कट किया, 90 टू ज़ा 180, 120 इंटू 2, 240 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। यहां पर आपको दिया हुआ है A watch is bought in 225 rupees and 15 rupees are used to repairing it. 225 रुपीज़ में उसने खरीदा है उस चीज़ को, वॉच को, और 15 रुपीज़ उसने रिपेयरिंग पर यूज़ किए। तो आपने याद रखना है रिपेयरिंग जो होती है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही यूज़ होती है। तो रिपेयरिंग प्लस कॉस्ट प्राइस, टोटल ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस ही होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई, 100% इज इक्वल टू 240। इफ इट इज सोल्ड फॉर 300 फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। 300 रुपीज़ में हम इसको बेच रहे हैं, तो ये भी रुपीज़ है, रुपीज़ एक तरफ नहीं लिख सकते, तो 300 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 240 अकेला रह गया, कट किया, यहाँ लिखेंगे, 0 से 0 कट हो गया। फिर हम कट करेंगे इसको 6 से, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30, 0। फिर हम कट करेंगे इसको 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 से 25, 25 इंटू 5 125%। ठीक है, 125% आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 100 से जितना ऊपर है 25%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बस नया पॉइंट क्या आया कि अगर हमारे पास कोई रिपेयर हो रही है या उसी चीज़ पर कॉस्ट प्राइस एक बार खर्च करने के बाद उसके ऊपर फिर से कोई ना कोई काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसी में जोड़ लेंगे, कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ेंगे। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को बेचना है तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे मैंने इतने में ख़रीदा था, उस पर रिपेयर हुई थी, रिपेयर के पैसे आप अलग से दो। वो सीधा होता है कि हाँ आपने कितने में बेचना है। तो कॉस्ट प्राइस पर वो रिपेयरिंग वगैरह हमें अपने ऊपर पड़ता है खर्च जितना भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन फेस लॉस ऑफ 4% बाई सेलिंग आइटम इन 960। 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि कितने परसेंट में बेच दिया, 96% में, और वैल्यू कितनी थी, 960 रुपीज़। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है 100%। 96% की वैल्यू दी हुई थी आपको, 100% की फाइंड करनी है। 96 को कट किया तो परसेंट से परसेंट कट हो गया, 96 10 ज़ा 960, 10 इंटू 100 1000। 1000 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको मेथड जो है बिल्कुल सिंपल, जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ यहाँ पर बोल देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में 6 क्वेश्चंस है, तो 6 क्वेश्चंस के आपने आंसर बताने हैं कि कौन क्या, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक इज बॉट इन 200 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 300 रुपीज़, फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 200 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये में बेचा है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ आइटम इज सोल्ड इन 475 वाइल कॉस्ट प्राइस इज 500, फाइंड आउट द लॉस परसेंट। 475 रुपये में बेचा है और जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपीज़, लॉस कितना हुआ ये हमने बताना है। बाई सेलिंग अ टेलीविजन इन 7500 देयर विल बी गेन ऑफ 50%, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। अगर 7500 यानी कि 7500 रुपये में बेचने पर गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 50% का, तो आपने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बाय सेलिंग आइटम इन 1800 देयर विल बी लॉस ऑफ 25%, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस सो एज टू गेन 25%। अगर 1800 रुपये में बेचने पर 25% का लॉस हो रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड करिए कि हमें गेन हो 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज 700 देन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस टू गेन 15%। अगर कॉस्ट प्राइस जो है 700 रुपीज़ है, तो आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है 15% का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आइटम ऑफ 500 रुपीज़ इज सोल्ड इन 620 रुपीज़,
कोई 500 रुपए की जो आइटम है उसको हम बेच रहे हैं 620 रुपए में, तो आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप इनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन है और कितना आंसर आया आपके पास। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि यहाँ से जितना आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए हमें भी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं फिर। तो आप शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।